विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे। वैक्सीन की किल्लत पर करेंगे चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की जनवरी में सत्ता संभालने के बाद भारत के किसी वरिष्ठ मंत्री की ये पहली यात्रा। टूल किट पर फिर गर्म हुई सियासत। रमन सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा पीएम की छवि खराब करने की हो रही कोशिश, बदले की भावना से हुई कार्रवाई। अब चक्रवाती तूफान यास मचाएगा तबाही। आज बंगाल और ओडिशा तट पर दे सकता है दस्तक। भारत में पूर्वी तट पर तैयारियां जोरों पर। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले यास तूफान से बचाव की तैयारियां जारी। रेलवे ने कई स्टेशनों पर चलने वाली स्पेशल ट्रेनों को किया रद्द। 24 से 26 मई के बीच तूफान बंगाल की खाड़ी से टकरा सकता है। अमेरिका के ओहायो में बार के बाहर गोलीबारी में 3 लोगों की मौत, 3 घायल। चल पाया पता कि किस वजह से हुई ये घटना। राजस्थान में बढ़ा 8 जून तक लॉकडाउन। गृह विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन। मास्क नहीं लगाने पर लगेगा 1000 रुपए का जुर्माना। शादी समारोह पर 30 जून तक रोक। टेस्ट किट के मुकाबले इंसानों में कोविड-19 का पता लगाने में कुत्ते बेहतर। रिसर्च में खुलासा। फ्रांस में किए गए ट्रायल से खुलासा। कुत्ते 97% सटीकता के साथ कोरोना वायरस की मौजूदगी को खोज सकने में सक्षम। देश में कोरोना ने बनाया मौतों का नया रिकॉर्ड। अब तक वायरस से 3 लाख लोगों की हुई मौत। वहीं 24 घंटे में आए 2,22,000 नए केस। कोरोना से कराहती दुनिया में राहत के उपायों पर विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक। टीकाकरण की किल्लतों पर भी होगी बात। 1 साल में कोरोना महामारी का प्रसार 40 गुना बढ़ा है। मौतों का आंकड़ा दुनिया में 33 लाख से अधिक। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने टास्क फोर्स के साथ बैठक की। विशेषज्ञ इस टास्क फोर्स के सदस्य हैं। दिसंबर तक सभी भारतीयों को कोविड का टीका दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का दावा। इसके लिए कैलेंडर तय। उत्तराखंड के गुरुकुल कांगड़ी के सूक्ष्म जीव विज्ञान के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद दुबे का कहना, हरिद्वार कुंभ की वजह से देश में फैला कोरोना। गंगा की पानी में भी लंबे समय तक जीवित रह सकता है वायरस। ब्लैक फंगस के मरीजों को बड़ी राहत। लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की कीमत तय। आरएमएससीएल ने निजी अस्पतालों के लिए तय किए दाम। प्रबंध निदेशक ने जारी किया आदेश। ब्लैक फंगस उन लोगों में ज्यादा फैल रहा जिनकी इम्यूनिटी कमजोर। शुगर, गुर्दे की बीमारी, दिल की बीमारी रोग और जिनको उम्र संबंधी परेशानी या फिर गठिया जैसी बीमारियों की वजह से दवाओं का सेवन करते हैं। नारदा स्टिंग टीएमसी नेताओं को हाउस अरेस्ट करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई। आज सुनवाई टालने की मांग। सीबीआई अदालत द्वारा चारों नेताओं को दी गई जमानत पर रोक लगाई गई। पूर्वांचल के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। गोंडा में इंटीग्रेटेड कोविड सेंटर का जायजा लिया। कहा यूपी में तीसरी लहर रोकने के लिए शुरू हुई तैयारियां। लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन के बीच खबर। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र के बाद किसान संगठन में मतभेद। एसकेएम की 9 सदस्यीय समिति पर उठे सवाल। आरजेडी विधायक ने कहा मुझे भी पप्पू यादव की ही तरह गिरफ्तार कर ले बिहार सरकार। अनिल साहनी ने कहा पप्पू यादव को जन सेवा करने की सजा मिली। हम भी कोरोना महामारी में लोगों की मदद कर रहे हैं। यूपी के महाराजगंज जेलर को चिट्ठी लिखकर कैदियों ने जेल में ही रहने की लगाई गुहार। जेलर ने बताया कि 2 कैदी जिनको पेरोल मिली उन्होंने चिट्ठी लिखकर जेल से बाहर नहीं जाने की बात कही। नाइजीरिया में बोको हरम के लीडर अबुबकर शेको ने खुद को विस्फोटक से उड़ाया। सालों मचाया था आतंक। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में किया गया दावा। सवाईमाधोपुर के बोली में दिखा रफ्तार का कहर। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार की मौत। मांगों को लेकर ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन। बाड़मेर के गूड़ा मालानी में दिखा आग का तांडव। 2 दुकानों में लगी भीषण आग। कहीं कड़ी मशक्कत के बाद दमकलों ने पाया आग पर काबू।
अलवर के खेडली कस्बा क्षेत्र के अलीपुर मोड़ के पास लॉकडाउन के दौरान पुलिस द्वारा लगाई गई नाकेबंदी पर एक चालक ने पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस चालक की तलाश में जुटी है। झालावाड़ के हीरा कंवर जनाना अस्पताल के तीसरे मंजिल पर बच्चों के लिए कोविड वार्ड शुरू किया गया। कोविड वार्ड में अभी तक 25 बच्चे जो पॉजिटिव थे एडमिट हुए हैं और अभी केवल 4 बच्चे भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। सीकर के फतेहपुर शेखावटी में एक मां ने अपनी 14 दिन की मासूम को छोड़कर कोविड के चलते दम तोड़ दिया। विमला देवी की 5 और बेटियां हैं। वे 8 मई को कोरोना पॉजिटिव हुई थी, जिसके बाद उन्हें सांवली कोविड केयर सेंटर में भर्ती करवाया गया था। प्रतापगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों के मन में सकारात्मक भावों को लाने के लिए और उनके उपचार के लिए कलेक्टर रेणु जयपाल ने एक नई पहल की है। इसके तहत जिला चिकित्सालय में प्राणायाम के माध्यम से उपचार करने की शुरुआत की गई है। पतंजलि योग सेवा समिति के सदस्यों ने जिला चिकित्सालय के कोविड वार्ड में जाकर मरीजों को जानकारी दी, गीतों के माध्यम से उनका हौसला बढ़ाया और उनके स्वस्थ होने की कामना की। कोरोना महामारी से बचाव हेतु खुद के रचित गीतों से गो कोरोना का नारा शुरू करने वाले चूरू की रतनगढ़ तहसील के प्रधानाचार्य कुलदीप व्यास ने गीतों के जरिए माहौल को सरस बनाने का अनूठा प्रयास कर रहे हैं। कोरोना से उपजी कई स्थितियों को लेकर अब तक 64 गीत और भजन लिखकर गा चुके हैं। व्यास का हर गीत वर्तमान स्थिति में जन साधारण के लिए कोई न कोई संदेश लेकर आता है। कोरोना काल में जहां लोग परेशान नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जयपुर के चोमू में पानी के लिए त्राही मची हुई है। दरअसल शहर के वार्ड नंबर 8 और 9 में पेयजल सप्लाई नहीं होने के चलते आक्रोशित लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। लोगों ने हीर स्टेशन रोड पर धरना देकर नगरपालिका के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। विरोध बढ़ता देख विधायक रामलाल शर्मा और जलदाय विभाग के सहायक अभियंता ज्योति सैनी मौके पर पहुंचे और धरना दे रहे लोगों से समझाइश की। जयपुर के सांगनेर के ग्राम पंचायत कपूरावाला के राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र में कई गांवों के 90 ग्रामीणों की कोरोना जांच की गई। वहीं 60 लोगों को आयुर्वेदिक दवा वितरित की गई। बांसवाड़ा के मोहन कॉलोनी चौराहे पर पुलिस की जबरदस्त सख्ती दिखाई दी। मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी कैलाश सांधु ने उन वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जिनके वाहनों पर पुलिस आदि लिखा हुआ था। बारा के छिपा बड़ौद क्षेत्र के लहासी बांध के पास ट्रोली के नीचे दबने से एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि युवक ट्रोली पंचर होने पर जैक लगाकर सही कर रहा था। इस दौरान जैक स्लिप होने से ट्रोली पलट गई और युवक उसके नीचे दब गया। प्रतापगढ़ के दीपेश्वर तालाब में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पश्चात ही मौत के कारणों का पता लग पाएगा। डूंगरपुर के बासिया क्षेत्र के डोडियार फले में सड़क निर्माण को लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। इस कार्रवाई में सरपंच और पंचायत समिति सदस्य ने भी अपने मकान के पीछे पक्की चारदीवारी भी हटवा दी, जहां आज तक सीसी सड़क या डामर सड़क नहीं बनी है। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में प्रशासन ने वीकेंड कर्फ्यू को लेकर सख्ती बरती हुई है। ऐसे में 2 वाहन चालकों से 1,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। साथ ही क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर नाकाबंदी कर चालान बनाकर जुर्माना वसूला गया। प्रतापगढ़ में वैक्सीनेशन की रफ्तार फिर से धीमी हो गई है। बीते 24 घंटे में सिर्फ 1041 लोगों को ही वैक्सीन लग पाई और इसकी पहली डोज दी गई, जबकि दूसरी डोज लेने वालों का आंकड़ा 0 ही है। वैक्सीन की कमी इसकी मुख्य वजह बताई जा रही है। नागौर के डीडवाना में पूर्व सार्वजनिक निर्माण मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता यूनुस खान लगातार मदद कार्यों में जुटे हुए हैं। यूनुस खान ने तीसरी बार क्षेत्र के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए। दौसा के महुआ में लॉकडाउन के बीच वन विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां लॉकडाउन का फायदा खनन माफिया अवैध खनन करके उठा रहे हैं, लेकिन वन विभाग के अधिकारी शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पाली के फालना में त्रिस्तरीय अनुशासन लॉकडाउन के तहत पुलिस साइकिल रैली निकालकर जनता को जागरूक कर रही है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पुलिस प्रशासन ने रैली निकालकर सभी को जागरूक किया। बाड़मेर के समदड़ी में अवैध बजरी खनन पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। लूणी नदी में लंबे समय से चल रहे अवैध बजरी पर पुलिस ने कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 3 डंपर समेत एक जेसीबी को जब्त किया है।
श्री गंगानगर के रायसिंह नगर में राजगढ़ एसएचओ रहे विष्णु दत्त बिश्नोई की पुण्यतिथि पर विष्णु पद पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष और विष्णु दत्त बिश्नोई के परिजनों समेत कई पुलिसकर्मी शामिल हुए। जैसलमेर के लाठी में बंदूक से गोली मारकर नीलगाय का शिकार कर लिया गया। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों के पहुंचते ही शिकारी मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। नागौर के रियाबड़ी में बाइक सवार महिला की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस को मामला दर्ज करवाया। श्रीगंगानगर में नई गाइडलाइन के तहत पुलिस प्रशासन और नगर परिषद की टीम ने कार्रवाई करते हुए बाजार में खुली दुकानों को बंद करवाया। नागौर की रियाबड़ी में 19 मई को प्रदेश में दस्तक देने वाले ताउते का असर 5 दिनों बाद भी देखने को मिल रहा है। चक्रवाती तूफान के साथ हुई वर्षा से काश्तकार और किसान खेती में जुट गए हैं। अलवर नगर परिषद की एसईटी टीम ने रामानंद मार्केट में स्थित एक ऑटो पार्ट्स की दुकान को 3 जून तक के लिए सीज कर दिया है। बाड़मेर के सिवाना में एसडीएम कुसुमलता चौहान कोविड प्रबंधन की कोशिशों में जुटी हुई है। बीते कई महीनों से बिना अवकाश लिए वे आमजन की सेवा में लगी है। पाली के सुमेरपुर में लॉकडाउन की अवहेलना करने पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए चालान काटे। थानाधिकारी रविंद्र सिंह खींची ने बताया कि लॉकडाउन के बावजूद कई लोग बिना किसी काम के वाहन लेकर इधर उधर घूमते रहते हैं। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ के दुकानदार कोरोना की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण के फैलने का अंदेशा है। जैसलमेर के फलसून गांव में सब्जी सहित अन्य सामान के हाथ ठेले मुख्य चौराहे पर लगे। इस दौरान यहां लोगों की खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता को भूलकर खरीदारी करते नजर आए। दौसा के वार्ड 1 में विधायक मुरारी लाल मीणा और सभापति ममता चौधरी ने निःशुल्क खाने के पैकेट वितरित किए। कोटा के नाता इलाके में चोर एक बार फिर मंदिर में घुसे और अंदर रखी तिजोरी का ताला तोड़ने की कोशिश की और चोर जब नाकाम हुए तो उन्होंने मंदिर में रखा भोग खाया और भाग निकले। कोटा में कोरोना महामारी के बीच नगर निगम दोहरी भूमिका अदा कर रहा है। नगर निगम 150 वार्डों में सैनिटाइजेशन का काम तो कर ही रहा है, साथ ही अब बारिश को देखते हुए छोटे बड़े बरसाती नालों की सफाई भी करवा रहा है। पाली के रायपुर पुलिस ने जेतारण डीएसपी सुरेश कुमार के नेतृत्व में करीब 4 किलोमीटर तक जन चेतना साइकिल रैली निकाली और लोगों को घरों में रहकर स्वस्थ रहने की अपील की। भरतपुर के बयाना के रुदावल स्टेट हाईवे पर सूपा गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पाली में गाइडलाइन में दी गई छूट के दौरान बाजार में बेवजह भारी भीड़ देखने को मिलती है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता है। चूरू के सादुलपुर विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया द्वारा दी गई राशि से एक सीबीसी मशीन, 50 थर्मल स्कैनर, 17 फिटल डॉपलर, 1 लेबर टेबल, 1 सीटीजी सीएचसी राजगढ़ में पहुंचाए गए। मंत्री ममता भूपेश दौसा पहुंची और विधायक कोटे से दी गई 3 एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जोधपुर में लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान द्वारा 2 रक्तदान शिविर आयोजित किए गए, जिसके तहत दोनों रक्तदान शिविरों में 71 यूनिट रक्त प्राप्त हुआ। जोधपुर के फलोदी के ग्राम पंचायत खारा में सरपंच श्रीमती सुगनी देवी बिश्नोई के नेतृत्व में टीम ने हॉस्पिटल कंट्रोल रूम और क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया और साफ सफाई का जायजा लिया। पाली नगर परिषद ने बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर पूरे शहर भर में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया है। झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने एएसपी वीरेंद्र मीणा, एसडीएम शैलेश खेरवा तथा नगर परिषद आयुक्त अनीता खीचड़ के साथ झुंझुनू शहर का दौरा किया। इस दौरान किराने की खुली हुई दुकानों को सीज किया गया। चूरू के तारानगर उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत में औचक निरीक्षण किया, साथ ही कमेटी की बैठक कर सभी कोरोना योद्धाओं का उत्साहवर्धन किया। इसके साथ ही कोविड-19 की गाइडलाइन की सख्ताई से पालना करवाई। बांसवाड़ा में पुलिस ने पाला पुल और आसपास के क्षेत्र में लगने वाली सब्जी मंडी को पूरी तरह खत्म कर दिया। इस लॉकडाउन में ये पहला मौका है जब पाला सब्जी मंडी को पूरी तरह बंद किया गया।
नागौर के बोरावड़ में एक विवाहिता महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। सिरोही जिले के मंडार कस्बे के कुछ युवा आगे आकर बेजुबान जानवरों की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। कस्बे में विचरण करने वाले बेसहारा पशुओं के लिए कई प्रकार की खाद्य सामग्री बनाकर और हरा चारा देकर सेवा कर रहे हैं। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में नई कोरोना गाइडलाइन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने बाजार में खुली दुकानों को बंद करवाया। पुलिस वालों का कहना है कि ई गाइडलाइन में आगामी वीकेंड लॉकडाउन में सोमवार का दिन शामिल है। कोटा के ओपी शर्मा ने की अनोखी मिसाल पेश। भूखंड पर निर्माण कार्य में बाधक बन रहे पेड़ को उखड़वाकर दशहरा मैदान में पुनः रोपित कर दिया। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने को लेकर चिकित्सा विभाग एक बीएलओ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ मिलकर टीम बनाकर सर्वे करवा रहा है। डीडवाना में भी ये सर्वे जारी है। सीकर के दाता रामगढ़ के श्रीमती कमला देवी धूतराज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खाचरियावास में बने 10 बेड के कोविड कंसल्टेशन केयर सेंटर पर कोरोना मरीजों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। के सिकराय में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई और उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए गए। पाली में लॉकडाउन में मनरेगा मजदूरों की खस्ता हालत बनी हुई है, जिसको लेकर घाणेराव उप सरपंच दिनेश कुमार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर मनरेगा कार्य शुरू करवाने की मांग की। 2 महीने पहले प्रतापगढ़ के सालमगढ़ थाना क्षेत्र के सरकोट गांव में एक व्यक्ति का पेड़ पर लटका हुआ शव मिला था, जिसके मामले में मृतक की पत्नी और परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से हत्यारों को गिरफ्तार करने और उनकी सुरक्षा कराने की गुहार लगाते हुए ज्ञापन सौंपा है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जोधपुर के तिवरी के भैंसेर कोटवाली गांव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 32 युवाओं ने रक्तदान किया। प्रदेश के कोरोना संक्रमण और तीसरी लहर की रोकथाम को लेकर त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन शुरू हो चुका है, जिसके तहत नागौर के डीडवाना में बाजार की दुकानों को बंद रखने की अपील की गई। जालोर के भीनमाल में पिछले 3 माह से मुख्य मार्ग बंद है, जिस पर नगरपालिका को अवगत करवाया गया था, लेकिन 1 माह तक इंतजार के बाद भी ठेकेदार ने कार्य शुरू नहीं किया। सिरोही के अस्पताल में स्थायी रूप से पीएमओ के पद पर डॉक्टर मौर्य ने अस्पताल की कमान संभाल ली है। ऐसे में उन्होंने कहा कि कोविड मरीजों के इलाज में कोई कमी नहीं आने देंगे। साथ ही अस्पताल में साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। झुंझुनू के नवलगढ़ उपखंड अधिकारी दमयंती कंवर ने उपजिला अस्पताल और मुकुंदगढ़ अस्पताल का जायजा लिया। एसडीएम ने अस्पताल और डॉक्टरों की सेवाओं के बारे में जानकारी ली। प्रतापगढ़ पुलिस विभाग में 112 कांस्टेबल की भर्ती के लिए एसपी कार्यालय में बायोमेट्रिक सत्यापन और स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जालोर के भीनमाल में नगरपालिका उपाध्यक्ष प्रेमराज बोहरा ने चल रहे वैक्सीनेशन शिविर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और शहरवासियों से वैक्सीनेशन लगवाने की अपील की। जालोर के भीनमाल में उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश ने वैक्सीनेशन शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील की। राजसमंद के गांव में पैर पसारते कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता के अभाव और इंटरनेट की कमी के चलते ग्रामीण रजिस्ट्रेशन कराने से वंचित हो रहे हैं। नो मास्क नो मूवमेंट जागरूकता अभियान के तहत जयपुर से रवाना हुए 4 कोरोना जागरूकता रथ उदयपुर पहुंच गए हैं। इन जागरूकता विजय रथों को जिला कलेक्टर और सीडब्ल्यूसी सदस्य ने हरी झंडी दिखाकर जिले के अलग अलग क्षेत्रों के लिए रवाना किया। जोधपुर में आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए 300 से अधिक अवैध शराब की बोतल बरामद की। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही शराब मिलावटी होने के अंदेशा भी बताए जा रहे हैं। कोटा के किशनपुरा में अपनी शादी से नाखुश एक युवती ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की है। वहीं इस घटना के बाद क्षेत्र में ही रहने वाले एक युवक ने भी विषाक्त पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी है। उदयपुर में वर्ल्ड विजन इंडिया की ओर से जिला प्रशासन को 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए गए हैं। इन 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित कोविड कंसल्टेशन केयर सेंटर पर काम में लिया जाएगा। बांसवाड़ा में सरकार के इंदिरा गांधी रसोई से फ्री भोजन देने के निर्णय का असर देखने को मिला है, जिसमें पहले दिन ही करीब 120 लोगों ने फ्री में भोजन किया है।
पोखरण में असामाजिक तत्वों ने जमकर तोड़फोड़ मचाई। असामाजिक तत्वों ने मंदिर के पास लगे पेड़ों को भी नुकसान पहुंचाया, साथ ही हिंदू समाज के खिलाफ पत्थरों पर अश्लील टिप्पणी की। पाली विधायक ज्ञानचंद पारक ने विधायक कोष से आरी रेड क्रॉस सोसाइटी को तूफान एम्बुलेंस भेंट की, जिसका विधायक पारक और नगर परिषद सभापति रेखा भाटी ने फीता काटकर लोकार्पण किया। वैर में पुरानी अनाज मंडी में अज्ञात चोरों ने 2 किराने की दुकानों को निशाना बनाया। चोरों ने सब्बल का उपयोग करके शटर के ताले तोड़कर दुकान से नकदी और किराने का माल चोरी कर लिया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रदेश सरकार ने बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ा रखी है। राजस्थान बॉर्डर पर तैनात कोरोना वॉरियर्स बॉर्डर पर मुस्तैद हैं और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवानों के साथ तैनात हैं। नागौर में कोरोना के 101 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जिनमें 2 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 273 मरीज ठीक भी हुए हैं। पाली जिला 7 जिलों की सीमाओं से सटा हुआ है। सीमाओं पर चेक पोस्ट लगे हुए हैं। पुलिस सीमा पर सभी से पूछताछ कर एंट्री दे रही है। विजयनगर तहसील क्षेत्र के ग्राम रामगढ़ में जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त का मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। करोड़ों की भूमि को बेचने के मामले में यहां के पूर्व उप सरपंच एवं वर्तमान सरपंच के पति के महावीर बुराड़ के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। नागौर जिला मुख्यालय के JLN राजकीय अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्थाओं के लिए जिला आपदा प्रबंधन के साथ डीएम ने बैठक की। इसके बाद डीएम ने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल जाना। ब्यावर इकाई में IAS रामप्रकाश और PMO डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव को एक ही सिलेंडर से 2 लोगों को ऑक्सीजन देने वाले रेगुलेटर का डेमो दिया गया। इस दौरान पॉपुलर फ्रंट के सदस्यों ने राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय को ऑक्सीजन रेगुलेटर भेंट किए। राजगढ़ SHO रहे विष्णु दत्त बिश्नोई की पुण्यतिथि पर रायसिंह नगर के विष्णुपद पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जयपुर में लॉकडाउन का असर दिख रहा है। पुलिस की मुस्तैदी से अब कोरोना संक्रमण केस कम होने लगे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।